जय हिंद दोस्तों। आज हम अपने इस वीडियो में सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ग्रामर का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है और बहुत ही आसान पार्ट है। इस सेंटेंस को पढ़ने के साथ साथ हम इसके जितने भी टाइप्स होते हैं उनको भी देख लेंगे, उनको भी कवर कर लेंगे और बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। और मेरा वादा है आपसे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सेंटेंस से रिलेटेड आपके पास कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो सेंटेंस पर पहले बात करते हैं। तो सेंटेंस वाक्य, जो भी बात मैं आपसे कह रहा हूँ या फिर आप किसी और से कहते हैं, रोज रोज हम लोग किसी न किसी से बात करते हैं, कोई ना कोई टॉपिक पर बात होना निश्चित है। जैसे कि आज हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, ये भी एक सेंटेंस हुआ। आज हम लोग ये चीज़ देखेंगे, ये भी एक सेंटेंस हुआ। आज मैं वहाँ जाऊँगा, ये भी एक सेंटेंस है। कल मैं वहाँ से आऊँगा, यह भी एक सेंटेंस है। तो ये सब सारे जितने भी हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, एक क्या होता है कि हम पूरा एक पैराग्राफ बना देते हैं, लेकिन वो क्या होता है, एक छोटे छोटे सेंटेंस से बनता है, ठीक है, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस को अगर देखा जाए तो सेंटेंस को इंग्लिश में बात किया जाए कि सेंटेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में सेंटेंस को कहते हैं अ ग्रुप ऑफ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग और सेंस। देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाला है कि प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स मतलब कि मान लीजिए अगर हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, जैसे कि मैं पानी पी रहा हूँ, ये एक वाक्य है, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। और मैं अगर लेकिन मैं ऐसे कर दूँ कि पानी मुझे पी रहा, ठीक है, ठीक है, एक सेंटेंस हुआ। और दूसरा अगर लिया जाए कि मैं बैट से खेल रहा हूँ, ठीक है, बैट मुझसे खेल रहा है, तो क्या हुआ कि ये दोनों सेंटेंस में हमने क्या किया, एक बार हमने सही बोला और एक बार क्या, सेंटेंस वही बोला लेकिन वर्ड को आगे पीछे कर दिया, ठीक है। वर्ड को आगे पीछे करने से क्या हुआ, वर्ड को आगे पीछे करते ही सेंटेंस थोड़ा अटपटा लगने लगा, मतलब कि ना प्रॉपर मीनिंग आ रहा है, ना कुछ समझ में आ रहा है, ना एक अच्छा सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। तो सेंटेंस के साथ तो होना ही चाहिए, सेंटेंस तो बोलेंगे ही, प्लस वर्ड को ना अच्छा से अरेंज भी करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैं बोलूँगा आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे लिख दे आई क्रिकेट प्ले बॉल, आई क्रिकेट प्ले बॉल, मतलब क्या है, इसका एक प्रॉपर मीनिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला अगर देखेगा आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है, एक प्रॉपर मीनिंग दे रहा है। और इसी सेंटेंस को अगर थोड़ा वर्ड से इधर उधर कर दिया जाए तो सेंटेंस क्या हो रहा है कि प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा है, कुछ समझ भी नहीं आएगा। तो सेंटेंस के साथ साथ ये ज़रूरी होता है कि हम वर्ड को एक सही तरह से अरेंज में करके लिखें। तो इसीलिए अ ग्रुप ऑफ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग और सेंस, मतलब कि शब्दों का एक ऐसा क्रम, मतलब एक ऐसा सार्थक समूह जो एक संपूर्ण, एक अर्थ वाला, मतलब अर्थपूर्ण मतलब को समझाए, ठीक है। तो उसको क्या कर देंगे, हम सेंटेंस कर देंगे, हिंदी में वाक्य कर देंगे, ठीक है। और इसके कुछ टाइप्स है, टाइप्स को भी पढ़ते हैं। टाइप्स भी इसके बहुत आसान आसान टाइप्स है, तो कोई कर लेते हैं। पहला जिसका टाइप्स है वो है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव असर्टिव सेंटेंस, देखिए इस सेंटेंस में ना असर्टिव सेंटेंस जो है, इसको देखिए सबसे पहले ना जो भी हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसको हम अपने डेली लाइफ से जोड़ के सोचेंगे, ठीक है। जितना भी हम लोग बोल रहे हैं उसी को ना बांट दिया गया है, कुछ कुछ जैसे भी हम बोलते हैं ना, जितना भी सेंटेंस बोलते हैं उसी को खंड में बांट दिया गया है कि इस सेंटेंस को ये नाम, इस सेंटेंस को वो नाम, ठीक है, नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो जैसे कि असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि जनरल आइडियाज़ के बारे में बात किया जाता है, थॉट्स के बारे में बात किया जाता है, फीलिंग्स के बारे में बात किया जाता है, हैबिट के बारे में बात किया, जैसे कि मैं क्रिकेट देखता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये सब सारे क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंस होते हैं। जितने भी जनरल सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, एक जनरल सेंटेंस, ठीक है। जैसे उसके सेंटेंस, जैसे मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं कल वहाँ ठहरूंगा, ठीक है। तो ये सब क्या हो, एक जनरल सेंटेंस है। और इसी के दो टाइप्स हो जाते हैं। टाइप्स एक हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक हो जाता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, एक निगेटिव सेंटेंस। इसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कर सकते हैं, मतलब कि असर्टिव सेंटेंस जितने भी हैं, ठीक है, उसको अफर्मेटिव सेंटेंस में रखा जा सकता है। जैसे कि मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं रहता हूँ, ठीक है, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव सेंटेंस के साथ साथ अगर कोई, मतलब उसी सेंटेंस को हम अफर्मेटिव कर सकते हैं। कोई पूछ जाएगा कि मैं खेलता हूँ, ये असर्टिव सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, तो हम क्या कहेंगे, हम
अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे, मतलब कि एक पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। और उसी के साथ क्या होगा, जितने भी ये सेंटेंस है, मैं खेलता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं गाता हूँ, ठीक है, मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी सेंटेंस है ना, उसके साथ अगर ना लग जाए, जैसे मैं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं नहीं सोता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं नहीं गाता हूँ, ठीक है। तो जितने भी सेंटेंस है उसके साथ अगर नहीं आ जाए, निगेटिव सेंस आ जाता है। निगेटिव सेंस आने के चक्कर में, आने के कारण क्या हो जाता है, इसे निगेटिव सेंटेंस कर दिया जाता है। और जिसमें निगेटिव सेंस ना आए, जैसे मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, तो ये असर्टिव एक पॉजिटिव मीनिंग दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या हुआ, उसी सेंटेंस पे हम नहीं लगा दिए, ठीक है, जितने भी हम जनरल सेंटेंस बोलते हैं उसमें हम ना लगा के बोल दिए, तो उसको क्या कर दिए, निगेटिव सेंटेंस पे रख दिए, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस, जितने भी जनरल आइडियाज, थाउट्स, फीलिंग वाले सेंटेंस होते हैं, जितने भी जनरल सेंटेंस हम लोग रोज बोलते हैं, वो सब असर्टिव हो जाते हैं। और असर्टिव में ही पूछ दिया जाता है कि कौन सा असर्टिव का कौन सा पार्ट है, तो अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। और उसी के साथ अगर हम ना लगा दें, मैं नहीं खेलता हूँ, तो वो क्या हो जाता है, वो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। ये था एक इसका टाइप, ठीक है, और इसके दो ब्रांच हो गए, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसका अगला जो टाइप है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि सेंटेंस के जितने भी टाइप्स हैं उसमें सबसे होला है, इसको तो रटने वाला कोई बात ही नहीं है, ठीक है। वैसे तो किसी को रटना नहीं है, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब कि हम रोज रोज कभी ना कभी किसी न किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है, उसका मतलब ऐसे सेंटेंस जिसको लिखने पर या बोले जाने पर कोई उत्तर है, जैसे कि तुम क्यों पढ़ते हो, इसका कोई उत्तर आएगा, वह क्या है, वह कब आएगा, मैं कब जाऊँगा, वह मेरा पुस्तक क्यों लिया, उसने मेरा मोबाइल क्यों छुआ, ठीक है। तो ये क्या है, क्वेश्चन, हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं किसी से, तो जितने भी हम प्रश्न पूछ रहे होते हैं, जैसे कि कोई चीज़ कोई बता रहा है, तो ये कैसे हुआ, ठीक है, सेंटेंस कहाँ से आया, ये क्वेश्चन आ सकता है मन में। तो जितने भी हम क्वेश्चन आ जाता है हमारे मन में, जितने भी क्वेश्चन हम पूछते हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और उसका हम जवाब देते हैं, वो सब क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का मतलब ये है कि प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, उस क्वेश्चन में प्रश्न, और उस क्वेश्चन में ना यहाँ पे एक साइन होता है, कोई भी वाक्य अगर लिखा है, जैसे हाँ, जैसे क्या लिख देते हैं, एक एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम। जनरल क्वेश्चन है ये, कभी ना कभी आपसे हर कोई मतलब कभी ना कभी पूछा जाता है, ठीक है, कोई भारी चीज़ में कोई भी पूछ सकता है आपका नाम क्या है, ठीक है। तो आप देखिएगा उस सेंटेंस के आगे इस तरह का चिन्ह लगा होता है, जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, उनके आगे ये चिन्ह लगा होता है, ये प्रश्नवाचक वाक्य का चिन्ह है, जिससे आप पहचान सकते हैं कि क्या कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो दो टाइप्स का क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टाइप पे इसके चलते हैं। तीसरा टाइप है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दोस्तों उस तरह के सेंटेंस होता है जिसमें क्या होता है ना कि अचानक एक सडन फीलिंग, एक इमोशन हमारे अंदर जगता है, जैसे कि हम इसे ना खेल से जोड़ के देखते हैं, जैसे कि कोई मैच चल रहा है, दो टीम का मैच चल रहा है, ठीक है, एक को आप सपोर्ट कर रहे हैं और एक को आपका दोस्त सपोर्ट कर रहा है। तो जैसे ही आपका टीम जीता, तो आप क्या होता है, खुशी से बोल देते हैं ऐसे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप क्या बोलते हैं, हुर्रे वी वॉन द मैच, या फिर वाओ वी वॉन द मैच, ठीक है। एक क्या होता है, एक मतलब एक अलग एनर्जी, मतलब सडन एनर्जी जनरेट होता है अपने आप, मतलब एक अलग खुशी उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, आप खुशी से बोल देते हैं हुर्रे वी वॉन द मैच, हम लोग क्या हुआ, मैच जीत गए, ठीक है। और वही जो आपका फ्रेंड होगा, उसके मन में क्या होगा, हल्का दुख होगा, तो वो क्या बोलेगा, अलास वी लॉस्ट द मैच, यही चीज़ वो बोलेगा कि भाई हम मैच हार गए, मतलब उसके मन में दुख हुआ, आपके मन में खुशी हुआ। तो सडन इमोशन, मतलब कि वो सोच रहा था कि जीतेंगे, ठीक है, कोई भी सोचता है कि हम जीतेंगे, लेकिन हार जाने के बाद एक मन दुखी हुआ, उसके मन में भी एक सडन इमोशन जगा, और आपके मन में भी एक सडन, मतलब अचानक से एक इमोशन जग गया, एक फीलिंग जग गया आपके मन में। तो क्या होता है, हम क्या बोल देते हैं कि हुर्रे वी वॉन द मैच, और आपका दोस्त बोलेगा आलस वी लॉस्ट द मैच, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कहीं जाते हैं, किसी नई प्लेस पे जाते हैं, कि किसी को देखते हैं या फिर किसी चीज़ को देखते हैं, तो उससे अट्रैक्टिव क्या होता है, हाउ, जैसे बोलते हैं ना हाउ, जैसे कि मान लीजिए कोई
ऐसी चीज़ है जो बहुत लंबी है, तो हाउ टॉल इज़ दिस, कितना लंबा है ये, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस, ठीक है। तो ऐसे बोल देते हैं वाह सो नाइस ऑफ यू, ऐसे बोलते हैं ना, एक सडन इमोशन जगता है, ठीक है। तो उस तरह के सेंटेंस को हम क्या बोल देंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कर देंगे। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि इंटरोगेटिव का साइन था ना ये वाला, उसी तरह से एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस ये वाला टाइप, सॉरी सिंबल है। अगर किसी भी सेंटेंस जैसे यहाँ देखिए, इसमें यहाँ है और इसमें यहाँ है, तो जितने भी सेंटेंस होंगे ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसमें क्या होगा, ये टाइप्स पक्का, मतलब ये जो सिंबल है उसका वो पक्का वहाँ पे होगा, जिससे आप पहचान सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइप्स का देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को मैच से जोड़ के जरूर याद रखिएगा कि एक सडन इमोशन जगता है, एक सडन फीलिंग जगता है, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, कभी उत्सुकता में बोलते हैं, कभी हम जो हार जाए तो थोड़ा सा उदास मूड में बोलते हैं, या फिर किसी चीज़ को हम देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं तो उसमें हम बोलते हैं वाह सो ब्यूटीफुल इज दिस, ठीक है। ये कितना सुंदर है, खूबसूरत है, ठीक है। अब अगला इसका टाइप देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस दोस्तों, इस सेंटेंस में ना तीन चीज़ आपको याद रखना है, तीन चीज़। पहला है रिक्वेस्ट, दूसरा है ऑर्डर, ऑर्डर कमांड। ये तीन चीज़ को याद रखना है, बस काम खत्म इसका। रिक्वेस्ट क्या होता है दोस्त, कि जैसे कि मतलब जैसे कि हम लोग कभी क्लास में पढ़ रहे होते तो क्या होता है ना कि हमारा दोस्त कुछ लाया, कोई अच्छा चीज़ लाया, कोई अच्छा पेन लाया, कोई अच्छा बुक लाया, कुछ कॉपी लाया, तो हम लोग क्या होता है थोड़ा देखने का मन करता है, तो उससे अब उसका चीज़ है तो मांगेंगे तो रिक्वेस्ट करके ही मांगेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कुड यू गिव मी योर बुक फॉर फ्यू मोमेंट, मतलब क्या तुम कुछ समय के लिए मुझे अपना बुक दोगे। या फिर आप मान लीजिए कहीं गए, आपको किसी अर्जेंट कॉल करना है, आप अपना मोबाइल भूल गए, तो आप दूसरे को क्या बोलिएगा, ऑर्डर थोड़ी दीजिएगा, उसको कमांड थोड़ी दीजिएगा भाई मोबाइल ला, ऐसा थोड़ी होता है। हम क्या करेंगे, उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि हाँ कुड यू गिव मी योर फोन फॉर ए कॉल, क्या आप मुझे एक कॉल के लिए आप अपना मोबाइल देंगे। तो क्या हम क्या करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ, या फिर अगर मान लीजिए हमको किसी के बारे में जानना है, तो हम किसी से जानना चाहते हैं, या फिर कोई मैथ का कोई टॉपिक है या कुछ भी है, तो हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो जैसे कि हमको किसी के बारे में जानना है, तो हम बोलेंगे कि कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट हिम, मतलब क्या आप उसके बारे में हमको कुछ बताइएगा, ठीक है। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या आप सॉरी प्लीज़ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस तरह के सेंटेंस को क्या कर देते हैं, हम रिक्वेस्ट कर देते हैं। ऑर्डर में क्या आ जाता है दोस्त, ऑर्डर में आ जाता है जैसे कि हम लोग क्लास में पढ़ रहे होते हैं, तो हमें क्या कहा जाता है टीचर के द्वारा, कीप क्वाइट, एक ऑर्डर दिया जाता है, एक ऑर्डर दिया जाता है कीप क्वाइट, मतलब कि शांत रहो, ठीक है। डोंट टच मी, ठीक है, ठीक है। डोंट टच माई फोन विदाउट माई परमिशन, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि ऑर्डर दिया जाता है कि मेरे चीज़ों को मत छुओ मेरे बिना, या मेरी इजाज़त के बिना, हल्ला मत करो, ठीक है, शांत रहो। ये सब क्या करता है कि ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है। कमांड में क्या होता है कि मान लीजिए आप कहीं गए, ठीक है, मतलब कि किसी सीनियर ऑफिसर की कैबिन वगैरह के पास गए, या फिर ऑफिस गए, या फिर रेस्टोरेंट वगैरह गए ना, तो जो ऐसी जगह जहाँ पे आम आदमी के लिए एंट्रेंस नहीं होता है, तो वहाँ क्या होता है कि एक इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगा होता है, छोटा सा पैम्पलेट टाइप सा एक बोर्ड लगा होता है, और उस पर लिखा होता है डोंट कम इनसाइड विदाउट परमिशन, ठीक है। डोंट टच इट विदाउट परमिशन, ठीक है, मतलब इसे ना छुए बिना अनुमति के, या फिर इसे मतलब अंदर ना आए विदाउट परमिशन, ठीक है। तो उस तरह के सेंटेंस को क्या करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में तीन चीज़ याद रखना है, रिक्वेस्ट, कमांड और ऑर्डर। इन तीन चीज़ों को याद रखिएगा, बस हो गया। इसको क्या कर देंगे, हम इंपेरेटिव सेंटेंस कर देंगे। और इसका एक लास्ट बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। इसका लास्ट वाला टॉपिक है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस उस तरह के सेंटेंस है जिसमें कि कभी क्या होता है ना, हम आपको ऐसे बताते हैं कि जैसे कि आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने आप जा रहे हैं। एग्ज़ाम देने जब हम लोग जाते हैं तो हमारे घर के जो बड़े होते हैं या फिर जो हमारे दोस्त होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो हम ऐसे, आपने सुना होगा इस सेंटेंस को, गॉड मे यू गेट गुड मार्क, ठीक है। वो क्या करते हैं ना, हमें विश कर रहे होते हैं, ठीक है, हमें एक दुआ दे रहे होते हैं कि भगवान करे कि आप अच्छा मार्क प्राप्त करो, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है, कभी हम लोग, हमारा कोई फ़ोन तोड़ देता है, या फिर हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें दूसरों पे गुस्सा आता है, ठीक है, या फिर हमारा मोबाइल या फिर हमारा कोई बुक फाड़ देता है, तो हम क्या करते हैं, गुस्सा में उसे शराब दे देते हैं ऐसे, गॉड में
ही डाई सून, मतलब कि भगवान कहे कि वो जल्दी मरे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम उसे कर्ज दे देते हैं, हम उसे क्या करते हैं, श्राप दे देते हैं, भगवान कहे भाई वो जल्दी मरे, ठीक है। तो इस तरह से कभी दुआ दिया जाएगा, कभी बददुआ दिया जाएगा। तो इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है कि हम कर देते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और भी एक एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, गॉड में यू बिकम एन IAS ऑफिसर, ठीक है। इस तरह से क्या करते हैं, गॉड में यू बिकम एन IAS ऑफिसर, भगवान करे कि तुम एक IAS ऑफिसर बनो, ठीक है। हम एक अपने दोस्त को दुआ दे रहे होते हैं, ठीक है, अपने दोस्त को दुआ दे रहे होते हैं, या फिर हमारे बड़े हमको दुआ दे रहे होते हैं, तो उस तरह के सेंटेंस को क्या कह देंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस कर देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सेंटेंस भी क्लियर हो गया होगा, इसका टाइप्स भी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नहीं ज़्यादा तो अगर आप 60% तो पक्का क्लियर हो गया होगा, और 40% ना एक बार अगर आप बुक पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। या फिर ड्यूक भी नहीं, एक बार दोबारा अगर रिवाइज करके वीडियो को देख लेते हैं तो हो जाएगा। लेकिन मैं एक बार और आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। सेंटेंस, हमने सबसे पहले सेंटेंस को देखा। सेंटेंस क्या है, जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम रोज रोज बात कर रहे होते हैं, किसी से कह रहे होते हैं, उससे क्या होता है, जैसे कि मैं आ रहा हूँ, कल मैं वहाँ जाऊँगा, ठीक है। क्या होता है, हम सेंटेंस बोलते बोलते क्या करते हैं, एक पैराग्राफ तैयार कर देते हैं, ठीक है। रहता तो उसमें सेंटेंस ही है, उसको क्या करते हैं, एक पैराग्राफ तैयार कर देते हैं, ठीक है। लेकिन बोलते तो सेंटेंस है, उसी सेंटेंस को क्या कर दिए, हम नाम दे दिए। लेकिन सेंटेंस को बोलने टाइम ये याद रखना है कि वर्ड एक अच्छे क्रमानुसार होना चाहिए, मतलब एक क्रमबद्ध होना चाहिए, ठीक है, सीक्वेंस में होना चाहिए, ताकि उसका एक प्रॉपर मीनिंग आए, ठीक है। और उसी को क्या किया, हम बांट दिए किस टाइप्स में, नाम दे दिए, हर किसी का नाम होता है, तो सेंटेंस को भी नाम दे दिए। नाम दिए तो क्या दिए, असर्टिव सेंटेंस, जिसमें जनरल आइडियाज, थॉट, फीलिंग के बारे में बता दिया जाए, ठीक है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं जाता हूँ, एग्जाम्पल तो आप देख लिए, ठीक है। और उसी को क्या किए, असर्टिव को अफर्मेटिव निगेटिव, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, जितने भी पॉजिटिव है उसको अफर्मेटिव, जितने भी निगेटिव है, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ पॉजिटिव, मैं नहीं पढ़ता हूँ निगेटिव, तो उस तरह के सेंटेंस को क्या कर देंगे, अफर्मेटिव निगेटिव। ये भी आसान है। इंटरोगेटिव, सवाल पूछ रहे होते हैं हमसे, सर आप ये वीडियो मतलब कि कोई पूछता है, सर आप इसको कैसे सॉल्व किए, ठीक है, मैं नहीं समझा, ठीक है, तुम कब आओगे, तुम कब जाओगे, वह कब आएगा, ठीक है, वह कैसे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं, तो वो इंटरोगेटिव हो गया। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, एक सडन इमोशन, सडन फीलिंग हमारे अंदर जगता है, उसको क्या कर देंगे, हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कर देंगे। इम्परेटिव में क्या रखना है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, कोई हमें ऑर्डर दिया जाता है, किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, कोई हमें कमांड कर रहा होता है, तो उसे क्या करेंगे हम, इम्परेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस उस तरह के सेंटेंस होते हैं जहाँ की हमको, ऑप्टेटिव सेंटेंस उस तरह के सेंटेंस है जहाँ मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल देके आपको समझा देते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस जैसे, हाँ, इसको याद रखना है, गॉड में यू गेट गुड मार्क्स, भगवान करे आप अच्छा मार्क्स तैयार करो। इसको हम इस सेंटेंस को हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम लोग को एग्जाम देना है, हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, अभी बहुत आगे तक पढ़ना है। तो इस तरह को याद रखना है कि क्योंकि हमारे बड़े जो होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमें विश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। या फिर हमारा कोई फ़ोन तोड़ देगा तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसको साफ दे देते हैं, गॉड में यू डाइड सून, भगवान करे तुम जल्दी मरो, मेरा फ़ोन किस हुआ, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो उम्मीद है कि सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। सेंटेंस बहुत हौला बात है भाई, आराम से एक बार और वीडियो देख ले, या फिर एक बार रिवाइज कर ले, ठीक है। एक बार बढ़िया से अगर आप देख लेते हैं तो आपको क्या होगा, सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस क्लियर होने के साथ क्या होगा कि आपके मन में अगर क्वेश्चन आता है ना कि सेंटेंस क्यों पढ़ा जाता है, देखिए पढ़ने के पीछे पर्पस होता है, कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे एक कारण होता है, ठीक है। तो सेंटेंस अगर आप पढ़ लिए तो आपको क्या होगा, अलग अलग ग्रामर के ढेर सारे ब्रांचेस हैं, तो उस ब्रांचेस में पढ़ने पर अगर आप टेंस पढ़ते हैं, विदाउट सेंटेंस आप टेंस नहीं पढ़ पाइएगा क्योंकि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर मान लीजिए नरेशन पढ़ते हैं, डायरेक्ट स्पीच, वॉइस पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और भी ढेर सारे ब्रांचेस है। अगर इन सब चीज़ को पढ़ना है, इसे थोड़ा लेंदी है, ठीक है, लेंदी तो है नहीं उतना, लेकिन अगर आप सेंटेंस के बारे में जानिएगा तभी इसको सही तरह से प्रॉपर अरेंज कर पाइएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सेंटेंस अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, नहीं ज़्यादा तो 60% भी समझ में आया होगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। कि क्वेश्चन है कि असर्टिव सेंटेंस का दूसरा
नाम क्या है। असर्टिव सेंटेंस को और मतलब एक इसका अलग नाम है, ठीक है, एक अलग नाम है, उसको क्या कहते हैं नहीं पता होगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टेक केयर।